आज का जो टॉपिक है हम लोग शुरू करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप का मतलब है जो कूलाम बल है, कूलाम बल को हम सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे आज अपन समझेंगे। तो इसके लिए अपने टॉपिक लेते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, निर्देशांक तंत्र लेंगे, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेंगे। क्या लेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हमारा होगा एक्स अक्ष, यहाँ पे हमारा होगा वाई अक्ष, यहाँ पे हमारा होगा मूल बिंदु। मूल बिंदु से कुछ डिस्टेंस पर हम एक चार्ज लेंगे। क्या लेंगे, चार्ज Q1 लेंगे। फिर यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज Q2 लेंगे। हम Q1 को Q2 से मिला देंगे। इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए, मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम Q1 की स्थिति की बात करें तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, यानी कि इसको जो हम डिनोट करेंगे वो R1 वेक्टर से डिनोट कर लेंगे। मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम कैसे करेंगे, R1 से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक, अगर हम मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसको हम लोग R2 वेक्टर से डिनोट कर लेंगे। बात समझ में आया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें Q1 के सापेक्ष Q2 के पोजीशन वेक्टर की, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको अपन दिखाएंगे R21 वेक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम लोग जो है Q2 के सापेक्ष Q1 के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से R12 वेक्टर। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारा यहाँ पर Q1 एंड Q2 है, ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज है। ये आपका पॉइंट चार्ज है। हम बात करेंगे R का, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन R1, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। अब हम बात कर रहे हैं R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर की, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट, जो हमारा R12 वेक्टर है ये इक्वल टू होगा माइनस के R21 वेक्टर के। इसको अपन क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और समझेंगे। अगर इसी डायग्राम को, जो हमारा पॉइंट चार्ज है, इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं।
यहाँ पर लेते हैं हम लोग एक पॉइंट चार्ज Q1, इसके कुछ r डिस्टेंस पर हम यहाँ एक पॉइंट चार्ज हम लोग क्या ले लेंगे, Q2 लेंगे। अब क्या होगा कि जो हमारा Q2 है वो Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, यानी कि उसका डायरेक्शन जो होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि आप लिखेंगे F12 वेक्टर। नेक्स्ट Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर। बात समझ में आया। नेक्स्ट इसमें जो क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर। और अगर हम Q2 के सापेक्ष Q1 की बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, R12 वेक्टर। यानी कि जो हम यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, बस यहाँ पे हमने केवल फोर्स को दिखाया है, और दोनों फोर्स जो है कि किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना। आगे हम लोग एक पेज ऐड करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर। हम बात करेंगे, वो बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। किसकी बात करेंगे, यूनिट वेक्टर की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इसके लिए मान लीजिए हमारे पास R12 कैप, इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर अपॉन R। ठीक भैया। ठीक ऐसे ही ठीक ऐसे हम और क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जो हमारा R21 कैप ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा, इतना इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर के। इतना इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर अपॉन R। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक होता है वेक्टर इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ऐसे आप लिखेंगे इसको, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक भैया। अब अपन क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे कि जो हमारा कूलाम का नियम है, अब कूलाम के नियम के अनुसार जो हमारा कूलाम बल है उसको हम कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखा सकते हैं, F12 वेक्टर इतने इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बटे R²। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। अब इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ये जो डायरेक्शन लिखा गया है, ये डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को अपन क्या लिखेंगे, R12 कैप, ये लिख लेंगे। इस वैल्यू को हम पुट अप अगर करें, ये यूनिट वेक्टर को हम यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से लिख ले सकते हैं, यहाँ से। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर यहाँ पे हम लिखेंगे R12 वेक्टर अपॉन R। और यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बताइए तो, F12
वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या अपन लिख सकते हैं, Q1 Q2 बटे R3, और यहाँ पे हो जाएगा R12 वेक्टर। तो ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक, हम आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम ले ले फोर्स Q2 पे लगने वाला, क्या ले सकते हैं, F21 वेक्टर, क्या लिखेंगे, इतना इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर, इसके यूनिटी वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, R21 कैप। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका मान पुटअप करेंगे तो उसका मान क्या निकल के आएगा, Q1 आएगा, Q2 आएगा, R का स्क्वायर आएगा। इसको अपन लिखेंगे R21 वेक्टर अपान के R। इसको फाइनल क्या ले सकते हैं हम लोग, इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन के नॉट। अपने यहाँ क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बटे के R3, यहाँ पे हो जाएगा R21 वेक्टर, यानी कि Q2 पे लगने वाला जो फोर्स होगा, कूलाम बल होगा, उसका सदिश रूप। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे और देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर लिखा है इस इक्वेशन से, तो सब बैक आइए, ये वाला जो ये वाला पॉइंट आपका है, यानी कि Q1 पे लगने वाला बल Q2 के कारण, इसको पहले अपन लिखते हैं फिर देखते हैं। तो देखो, इसको पॉइंट में समझेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Q1 पे लगने वाला जो फोर्स होगा, वेक्टर 1 2 सॉरी, तो जो Q1 पे लगने वाला हमारा फोर्स है, क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R के क्यूब R12 वेक्टर। चूंकि R12 वेक्टर इज इक्वल टू हम लिखते हैं R21 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब R12 की जगह पे हम इसको लिखना अगर चाहें तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, Q1 Q2 बटे R3 कोष्टक में माइनस के R21 वेक्टर, ये हो जाएगा। अब इस कंप्लीट वैल्यू को 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R3 माइनस के R21 वेक्टर को हम यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स F21 वेक्टर। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से अपन लिख सकते हैं, यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस सिंबल यहाँ से ले लेंगे, कंप्लीट क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से F21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F वेक्टर 21, यानी कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन। थोड़ा सा प्रीवियस में आते हैं, ये हमारा आपका पहला पेज है, इसको हम ऐसे ड्रा करेंगे। नेक्स्ट पेज आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका ये लास्ट पेज है, इसको चेक कर लीजिएगा, पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए।